हेलो गाइस, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यूज का वीडियो है और हम सेक्शन वाइज एमसीक्यू करेंगे। तो ये जो सेक्शन होगा यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन से रिलेटेड है और उससे जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम्स में उसके लिए है। आप देखेंगे कि बीपीएससी एग्जाम में या दरोगा का एग्जाम में या दूसरे किसी पीसीएस के एग्जाम में ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए कि इसमें से कंपनी का नाम लिखा हुआ है और कब उसको स्थापित किया गया था वो लिखा हुआ है। तो इसमें आप मान के चलिए 4 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। एक में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच है और ब्रिटिश है और फ्रेंच है। और टाइमिंग आपके सामने दिया हुआ है 1498, 1600, 1602 या 1664। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। हालांकि वो भारत में आए थे 1608 में और सूरत में सबसे पहली बार कंपनी बनाने का प्रयास भी उन्होंने किया था। हालांकि बाद में बंद कर दिया गया था क्योंकि उन्हें जो ऑर्डर है वो नहीं मिला था। तो सक्सेसफुली अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश लोग कब कौन सी कंपनी खोले थे तो मसूलीपट्टनम में 1611 में खोले थे और जो सूरत में शुरू उन्होंने किया था 1608 में वो वापस आकर के 1613 में पूरा करते हैं, 1613 में पूरा करते हैं। फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 में हुई है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई है 1664 में। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए, ये कहा है कि इसमें से किसने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया था, ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है, हमें जानते हैं कि सबसे पहले तो पुर्तगाली लोग ही आए थे इन सब में से। तो पुर्तगाली लोग जो सबसे पहले आए थे, पता है कि यहाँ कब आए थे, तो ये आए थे 1498 में, राइट। डच का हमें पता है 1602 में, अब फ्रेंच 1664 में, अब ब्रिटिश जो है वो 1608 में। तो ये सबसे पहले आए थे और सबसे पहले जो है वो इन्होंने ही यहाँ पे अपना व्यापार फैलाया और फैलाया ही नहीं बल्कि कई भारतीय क्षेत्रों पर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अधिकार भी कर लिया था। और गोवा को तो आपको पता है कि आज़ादी के बाद गोवा को इनसे आज़ाद कराया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गोवा दमन दीव का उपनिवेशीकरण सबसे पहले किसने किया। तो बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है उससे मिलता जुलता है। तो ये तीनों का सबसे पहले उपनिवेश बनाया था पुर्तगालियों ने, इसके लिए यही इसका सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। फ्रांसीसियों के साथ भी संघर्ष चलता है अंग्रेजों का और रेवांडीवास की लड़ाई से जाना जाता है। डच लोग जो है वो मूलतः जो भारत है वो भारत के ईस्टर्न पार्ट में इधर एक्टिव से ज़्यादा डच लोग, क्योंकि इधर इंडोनेशिया में भी इनका बिजनेस चलता था और इधर पुर्तगीज लोग एक्टिव रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग कैसे आंसर लेते हैं। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा अकबर नहीं, अकबर की डेथ हो चुकी थी, आपको पता है। देखिए जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी ना तब अकबर भले ही था जिंदा, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी तब यहाँ पे जहांगीर था। तो आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर, राइट आंसर हो जाएगा इसका, जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश के साथ बसीन की संधि पेशवाओं में से किसने किया था। तो आइए देखिए, बसीन की संधि आपको पता है बाजीराव सेकंड था, बाजीराव सेकंड ने किया था, इसने किया था बसीन की संधि। और मराठा साम्राज्य के पतन में बाजीराव का बहुत बड़ा हाथ है और एक तरीके से अंग्रेजों को खेमे में चला गया था इसलिए कि इसे पेशवा का पोस्ट मिले, इस तरीके से पतन का कारण बना था, राइट। बालाजी विश्वनाथ के बारे में आप जानते हैं, ये पेशवा थे, पहले पेशवा थे। फिर बाजीराव फर्स्ट के बारे में आप जानते हैं, बाजीराव प्रथम है। ये 40 सबसे महान माना जाता है, 40 युद्ध इसने लड़ा था, 40 के 40 इसने जीता था। माधवराव के बारे में कहा जाती है कि योग्य सेना नायक थे, ये योग्य पेशवा थे। आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो देखिए स्वाली की लड़ाई हुई थी और ये हुआ था थॉमस बेस्ट ने हराया था।
तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था और उसके बाद से पुर्तगालियों का लगभग पतन हो गया और गोवा तक सीमित रह गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर ने खान की उपाधि किससे दी थी? तो देखिए खान की उपाधि उसने दिया था हॉकिंस को, है ना। हॉकिंस के बारे में जानिए कि हॉकिंस जो है वो फारसी का अच्छा ज्ञाता था, फारसी अरबी वगैरह सारा लैंग्वेज सीख करके आया था और काफ़ी जो है वो इम्प्रेस किया था जहांगीर को। कहा जाता है अजीबोगरीब चीज़ ला करके देता था, यहाँ फैशन एक तरीके से सिखाया था और एक चश्मा भी दिया था जहांगीर को लगाने के लिए, पहनने के लिए, राइट। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा हॉकिंस। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है इसका कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो देखिए इसके लिए तो बिहार ही फेमस था और बिहार से ही प्राप्त होता था शोरा और अफीम प्राप्त बिहार से ही होता था यूरोपियों को। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के बारे में कौन सा कथन सही है? कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। दूसरा है अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण के मसूलीपट्टनम में लगाया। तीसरा है पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और अगला है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो जी आप देखें तो इसमें देखिए कि इसमें जो पहला आंसर है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1498 में तो वो लोग कालीकट में ही आए थे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो कालीकट में आए, कालीकट में अब फिर यहाँ पर कोच्चि में अपना स्थान बनाए और तब यहाँ पर मसूलीपट्टनम में आए थे। इस तरीके से इधर तो इनको मौका ही नहीं मिला था। इसके बाद गोवा काफ़ी बाद में गोवा को जीतेंगे और जीतने के बाद उसे 1510 में क्या करेंगे, अपनी जीत कर उसे आगे चलकर राजधानी भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वांडीवास के युद्ध में, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ना। तो वांडीवास के युद्ध में एक्चुअली इसे हम किसने किसको हराया? तो आपको पता है कि इसमें ब्रिटिश ने हराया है फ्रेंच को और फ्रेंच जो है अंतिम रूप से उनकी शक्ति यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये आंसर हो गया। तो ये जो रहा उसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए जब लंदन में कंपनी का गठन हुआ था तो आपको पता है कि 1600 में गठन हुआ है कंपनी, राइट। और 1600 में यहाँ पे अकबर था, 1600 में यहाँ पे अकबर था, राइट। 1605 में इसकी डेथ हुई थी, उसके बाद यहाँ पे बना है जहांगीर बना है। तो जब कंपनी की जब स्थापना होती है तब अकबर बादशाह था और जब कंपनी भारत में आएगा तब जहांगीर बादशाह था। ये हमें याद रखना है। अगला है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर दिया? तो इसे औरंगजेब याद रखिएगा। औरंगजेब के आदेश पर ही मुगल सेना ने हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाला था। लेकिन फिर अंग्रेज लोग थे वो आग्रह करके, निवेदन करके और फिर वो अपनी रियायत कुछ मांग लिए। इस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था ये यूरोपीय कंपनी से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और इस सेक्शन के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इससे भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।